तो मेरा विषय है कि नॉर्थ पास्ट एंड प्रेजेंट। तो इस वक्त हम जहाँ खड़े बैठे हैं ये हिमालय में हैं हम। तो हिमालय में बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं छोटी छोटी और आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसको हमने स्टडी करना है, जो भी करते हैं वो आप सब जानते हैं। फिर ये है कि इसके दक्षिण में इंडो आर्यन कल्चर है और नॉर्थ में सेंट्रल एशियन कल्चर है। उन दोनों का ये बफर है और दोनों इंटरनेशनल कल्चर से, बड़े कल्चर से हमने गौरव किया। तो केसर राज में यहाँ पर ऑडियंस के लिए बता दूँ, बहुत सारे लोग जानते हैं ग्यापो केसर ये पूरे ट्रांस हिमालय का बहुत बड़ा एपिक है। जैसे सिस हिमालय में रामायण है, महाभारत है, ट्रांस हिमालय में ग्यापो केसर है। तो तिब्बत, बल्तिस्तान, पूरा मंगोलिया, साइबेरिया के कुछ पार्ट्स, जो आगे जो सेंट्रल एशिया है वो पूरे यूके में, इवन मुझे लगता है कि वो हुंजा तक जा सकता है ग्यापो केसर के जो एपिक के एलिमेंट। जैसे आपके 300 रामायण हैं तो यहाँ भी लगभग 300 ग्यापो केसर हो सकते हैं। बहुत अलग अलग वर्जन है। मैंने इनका शॉर्ट वर्जन इनका कहीं पढ़ा है मैंने। तो किन्नौर का जो ग्यापो केसर है और जो मेरा जो ग्यापो केसर है, मेरे पटन वैली का ग्यापो केसर लाहौर में, वो टोटली डिफरेंट है। फिर मैंने आगे सर्च किया तो आगे नेक्स्ट तिनन वैली है, गोंडला से ऑनवर्ड्स, कुकसर सानंद सर जानते हैं अच्छी तरह से। उनका ग्यापो केसर अलग है, उनका डॉक्यूमेंटेशन हमने कर लिया है, टोटली अलग है। और तोब्दन सर के एरिया का ग्यापो केसर निश्चित रूप से अलग होगा, ज़ंस्कर का अलग होगा। लद्दाख के अंदर मुझे 5 वर्जन्स मिले से और पीओके के अंदर मुझे 6 वर्जन्स मिले ग्यापो केसर के, पूरे बल्तिस्तान के अंदर। तो वो भी 300 से ऊपर जा सकते हैं ग्यापो केसर के वर्जन्स। तो बहुत खुशी की बात है, या पता नहीं मैं परेशान भी हूँ कि वो जो बातचीत परंपरा क्या खत्म हो जाएगी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह से। जब एक बाहर का आदमी कुछ लिख सकता है तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद ही मैं रिसर्च वर्क में जुटा। मैं उसके बाद लॉ किया, मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहा, उसे भी छोड़ा। रिसर्च करता हूँ, मेरे पास विलेज वाइज फाइल्स हैं। हर विलेज में किस बुजुर्ग ने 100 साल पुराना, 85 साल का तो मैं बुढ़ा हो गया, तो मैंने मैट्रिक ऑनवर्ड्स कितना रिसर्च किया होगा। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि वो मैं जब मर गया तो वो फाइल्स को जला देंगे। उसमें विलेज वाइज फाइल्स में किस बुजुर्ग ने बोला, उसके पिताजी का नाम क्या, डेट ऑफ उनसे कब मैंने इंट्रोडक्शन की, वो सारा रिसर्च फाइल्स है मेरे पास। मैंने एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी करा, कल्चर पे नहीं है, पर एंथ्रोपोलॉजी है ना। तो 3 किताबें आई हैं, एक इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी पे है, 2 कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पे है। यहाँ लोग कल्चर को जानते हैं, वो कल्चर को जानते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल कल्चर को नहीं जानते। जैसा हमारा उठन पर्व है, उठन का मतलब नहीं मालूम। एक कायम है, वो नृत्य नहीं है, कायम शेन, काया को लगाना, कहाँ लगाना, क्यों लगाना मालूम नहीं है। अगर दक्षिण मेला है तो क्यों मनाते हैं, अगर विश्व मेला तो क्यों मनाते हैं, हमारे पूर्वजों ने इसको क्यों बनाया, इसको इस टाइप के मेलों को क्यों बनाया, वो इतना डीप स्टडी है। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, हम इतना मेहनत करते हैं, लिखते हैं, समय लगाते हैं, पब्लिकेशन की बारी आती तो कोई पब्लिश नहीं करता, लाखों रुपए लगाना पड़ता है और लोग मुफ्त बांटना पड़ता है, फिर नहीं पढ़ते लोग। पढ़ो बोलता हूँ, नहीं पढ़ते, दुख होता है। अभी एक किताब आई है मेरी, 1 लाख रुपए किसी ने डोनेट दिया, एक सीन है रिटायर्ड सीन, 1 लाख रुपए दिया, कुछ मैंने अपनी जेब से लगाया, तब जाकर मैं पब्लिश कर पाया। सरकार को चाहिए कि हम राइटर्स के लिए तो करें, हम आखिर साहित्य के लिए काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अब 8-10 घंटे में पढ़ता हूँ, 5-6 घंटे खेतों में काम करता हूँ, रोटी तो खाना है मुझे, वो पब्लिश कर सकते हैं, कहाँ से पैसा आएगा। वैसे मुफ्त बांटनी पड़ती है किताबें, तो सरकार को चाहिए कहीं ना कहीं से हमें फाइनेंस करे, या सरकार खुद पब्लिश करे, भाषा अकादमी खुद पब्लिश करे, कुछ करे। ये बिग प्रॉब्लम है। थैंक यू श्री गोलदार जी। मैं कुछ क्वेरीज आ रही थी,
ट्राइबल लिटरेचर को लेकर। तो मैं बहुत सारे प्रश्न थे मेरे सामने। ट्राइबल लिटरेचर क्या है? व्हाट इज ट्राइबल लिटरेचर? आदिवासी साहित्य इसको कहना चाहिए क्या या नहीं कहना चाहिए? विषय हमारा ट्राइबल लिटरेचर से टॉपिक है हमारा ट्राइबल लिटरेचर। क्या इसका सही अनुवाद आदिवासी साहित्य है? नहीं है तो क्या होना चाहिए? ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे आज। मुझे ऐसा लगता है कि हमें करना चाहिए। और आगे प्रश्न जो उठता है कि दो तरह का ट्राइबल लिटरेचर हमारे पास उपलब्ध होता है। एक तो ट्राइबल के बारे में लिखा गया साहित्य जो गैर ट्राइबल ने लिखा, नॉन ट्राइबल्स ने लिखा है, और दूसरा जो खुद ट्राइबल्स ने लिखा है। तो जो दूसरे लोगों ने जो हमारे बारे में लिखा है उसमें हमें क्या कमियां दिखाई दी कि हमने स्वयं अपने बारे में लिखने का फैसला किया आज के डेट में। रिसेंटली किया हमने, ये फर्स्ट जनरेशन होगा जिन्होंने किया है। इससे पहले भोटी वगैरह में अगर किया है तो वो कोई सेकुलर लिटरेचर तो था नहीं, वो रिलीजियस चीज़ें थी, पारंपरिक चीज़ें थी, परंपरा से चली आ रही थी। लेकिन ये पहली बार मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई हमें ये लगता है कि हमारे कल्चर को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। इसलिए हमें लगा कि हमें भी अपने बारे में कुछ लिखना चाहिए। ये हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। इन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे आज। और इसी से जुड़ता आगे मेरे मन में ये प्रश्न था कि इस प्रदेश में जो आदिवासी समुदायों की अभिव्यक्ति अब तक हमें प्राप्त होती है उसमें क्या कुछ और जुड़ने की संभावना है? क्या जो लिखा जा रहा है वो सफिशिएंट है क्या इसमें और क्या एडिशन होना चाहिए? ये एक मेरे मन में सवाल था। और एक प्रश्न ये भी उठता है कि जो ओरल ट्रेडिशन है हमारा उसको क्या लिटरेचर मानना चाहिए क्या, या लिखित को ही लिटरेचर मानना चाहिए? क्योंकि हमारा जो पूरा है, जो पांगी, भरमौर, लाल स्पीति, किन्नौर और अब जो लेटेस्ट ऐड हुए हैं हाटी समुदाय, गिरिपार, तो मैक्सिमम हमारा पुराना साहित्य ओरल है। और हमारी जो सीना वसीना जो साहित्यिक परंपरा है, वाचिक परंपरा है हमारी, उसको कितना हमें अधिमान देना चाहिए? क्या डॉक्यूमेंटेड और रिटन साहित्य को ही साहित्य मानना चाहिए क्या? ये मेरा एक प्रश्न जो उठता था। बेसिकली अधिकतर बातें जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, समय भी कम है और अधिकतर पॉइंट्स आई थिंक कवर हो चुके हैं। लेकिन जो ट्राइबल आइडेंटिटी की बात थी, ट्राइबल पहचान की, उस पर कुछ बोलना कि 5-6 साल पहले जैसे मैंने बताया यूज्ड टू बी अ रिपोर्टर इन दिल्ली फॉर कैरावान, तो छोड़ना ही उसका एक ये कारण था क्योंकि मुझे लगा एक इको चेम्बर बन जाता है, राइट? कि हम जो लोग ऑलरेडी ये चीज़ें समझते हैं हम एक दूसरे में ही बातचीत कर रहे हैं और ज़मीनी हकीकत, क्योंकि जिन लोगों के बारे में लिख रहा था वो पढ़ भी नहीं सकते थे जो कहानियां मैं लिख रहा था, क्योंकि ऐसी भाषा में लिख रहा था उनको कभी दे कैन नॉट होप टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? और उसी माध्यम में कहूँगा जो कई जो कॉन्फ्रेंसेज, मीटिंग्स, आज भी ये सभा है, वेरी यूजफुल। लेकिन अब ये जो हम बातचीत कर रहे हैं आपस में हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बट क्योंकि मैं तो एजुकेशन का बंदा हूँ, 5 साल से आई हैव स्पेंट सम टाइम इन उड़ीसा ऑल्सो, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा था वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड। तो सबसे एक जो बेसिक सवाल तो ये आ जाता है, अगर आप ग्राउंड पे जाएं तो बच्चों को दे डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट ट्राइबल मीन्स। जब मैं पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है आदिवासी या जनजाति या फिर ट्राइबल का मतलब क्या है, बच्चे सवाल आते हैं जंगली, बैकवर्ड। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि अगर आप प्राइड की बात कर रहे हैं कि वी रियली नीड टू गो एट अ वेरी लिंग्विस्टिक लेवल, क्योंकि शब्द के जो आपके कंसेप्शंस बन जाते हैं और वही फिर प्रोपोगेट होते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, वही फैलता रहता है। उस संदर्भ में मैं कहूँगा कि हाँ, और ऐसा ही स्ट्रगल मेरा भी रहा है सिंस बाहर रहा था। तो मेरे हिसाब से तो ये ट्राइबल आइडेंटिटी सबसे पहले आई थिंक स्पेशली, तो मैं तो अपने स्टूडेंट से काफी बातचीत करता हूँ इस पे, तो धीरे धीरे लिटरेचर तो तब बनेगा। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्लैरिफाई एग्जैक्टली आइडेंटिटी के बारे में, और वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सवाल है, हर कल्चर का अलग होगा, but obviously there are common strands not just in India, not just in Himachal, across the world, indigenous identities, there are common strands, right? तो इन चीज़ों पे अगर बात हो, और वो भी not just in, ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा इनिशिएटिव हो रहा है, but also in classrooms, I would really like that. तो मेरे हिसाब से तो वो है, बाकी सिर्फ I think अधिकतर पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, बाकी चीज़ों पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। ओरालिटी पे जैसे हाँ सीधी सी बात है कि जैसे सर ने बोला वेद ग्रंथ हमारे सारे ओरल रहे हैं, और अक्रॉस द वर्ल्ड अफ्रीकन लिटरेचर हो, चाहे
अब आप मिस्टर गिलगमेश की बात कीजिए, गेसर की बात कीजिए, इलियड, ओडिसी, और एवरीथिंग वाज ओरल लिटरेचर, राइट? धीरे धीरे वो लिखित में आई। तो मुझे तो लगता है यानी एकेडमिक सवाल है, बट जनरली पर्सनली मैं अपने आप को एज एन एकेडमिक नहीं देखता अधिकतर, तो आई डोंट थिंक ये ज्यादा एटलीस्ट मेरे लिए ये इतने जरूरी सवाल है। बट आई थिंक कि हाँ लिटरेचर है, बिल्कुल क्यों नहीं है। और वैसे ही भाषा के मामले में कोई भी भाषा हो, क्या फर्क पड़ता है? जैसे सर ने बोला अंग्रेजी है, इट विल रीच आउट टू मोर पीपल। अब अगर मैं अपनी ही भाषा में लाहौली में लिखूं तो अगेन वो भी एक इको चेंबर, वो भी, हाँ जी, लेकिन उसके लिए मैं गीत लिखता हूँ उसमें ना सर, क्योंकि तो वो भी एक इको चेंबर बन जाता है कि हम ही पढ़ पा रहे हैं। और फाइनली जो अगर अब आप बात कर ही रहे जो आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव की, और अगेन यू कांट स्टॉप पीपल फ्रॉम राइटिंग। तो बिल्कुल बस एक है कि जो आपने कहा एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए। जैसे मैं 3-4 साल भरमौर में रहने का बहुत एक सौभाग्य मिला था मुझे, वहां रहा तो बहुत डीपली उस कल्चर में घुसा। तो नाउ आई एम राइटिंग फिक्शन। अभी भी आई डोंट थिंक आई एम केपेबल इनफ टू राइट नॉन फिक्शन अबाउट भरमौर, इतना रिसर्च नहीं हुआ है, बट आई एम राइटिंग फिक्शन। और साथ ही जैसे एक और उदाहरण देना पाऊंगा, लास्ट पॉइंट, शायद आप लोग होता है, काफी समय पहले एक डॉक्यूमेंट्री आई थी बॉम्ब मलाना करके, बहुत फेमस भी हुई थी, दिल्ली में पीवीआर वगैरह में भी चली थी। वो वेरी वेल मेड डॉक्यूमेंट्री, टेक्निकली हर चीज उसमें बहुत अच्छा था, बट एक कहते हैं ना कैमरा की भी एक नजर होती है, देयर इज अ गेज ऑफ द कैमरा एंड दैट गेज वाज वेरी जजमेंटल। तो वो जो बात है यानी, और वो राइटिंग में तो और भी ज्यादा दिखता है, जब कैमरा में आपको जजमेंट दिख जाता है तो राइटिंग शब्दों में तो बहुत ही क्लियरली दिखता है। तो एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए, यू शुड बी अवेयर ऑफ द कल्चर। बाकी जो वही है, रोक तो नहीं सकते किसी को, इतना ही। थैंक यू।